नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास जो है इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हेयर एंड देयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक है, हेयर और देयर का यूज बहुत कम ही लोग को आता है, यही नहीं पता चलता हेयर माने क्या होता है, देयर माने क्या होता है। आज हम उसे क्लियर करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को हम सीखेंगे। राइट, तो आपको जैसे पता है, चलो तो मैथ की क्लास में मैथ में इंग्लिश की क्लास चल लेते हैं ना। इंग्लिश की क्लास चलेगी और इंग्लिश की क्लास में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हेयर एंड देयर। हेयर माने क्या होता है, देयर माने क्या होता है, कहाँ किसका यूज करते हैं। यूज ऑफ हेयर एंड देयर। अच्छा, ये तो एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पहली की बात पहली है ना, जैसे कि कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक पहली जरूर कहती हूँ। पहली देखो क्या है आज का पहेली है। कौन सा पूछूं? ऐसा क्या है, ठीक है, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं। ऐसा क्या है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन ये छू है, हूँ मत समझिएगा, छे से छाता है, छू नहीं सकते। ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। आज की पहेली है, ठीक है, ये आज की पहेली है और इसका आंसर भी मैं दूंगी। आपको पता है कब दूंगी? क्लास के लास्ट में, यानी क्लास को पढ़ने के बाद। ठीक है, इस क्लास को जब ख़त्म हो जाएगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज का जो लेसन है वो है यूज ऑफ हेयर एंड देयर। हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर का यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, अब मैं थोड़ा रूल्स लिखा दे रही हूँ। अगर बात की जाए हेयर की, ठीक है, अगर बात की जाए हेयर की तो ये होता है पास की वस्तु के लिए, नियर जिसे कहते हैं, है ना। मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ इसे, पास की वस्तु के लिए। अब बात ये आती है कि क्या पास की वस्तु केवल लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, दो आती है। भाई पास की वस्तु तो है पर वो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों के लिए है, यानी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो कहाँ है, आपके नियर में है, ये चीज़ याद रखना। हेयर का यूज करते हैं पास की वस्तु के लिए और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर तो होगा ही, है ना। क्लियर है? आओ, अब ये जो बात रही हेयर की, अब थोड़ा सा देयर के बारे में पढ़ लेते हैं। देयर क्या होता है? हेयर का ठीक जो अपोजिट होता है वो होता है देयर। हेयर का ठीक अपोजिट क्या है? देयर। बात की जाए तो ये पास की वस्तु के लिए था, तो ये है दूर की वस्तु के लिए। वो पास की वस्तु के लिए था और ये दूर की वस्तु के लिए। अच्छा, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये भी लिविंग थिंग्स, जीते जागते इंसान में भी लगता है हेयर का यूज और निर्जीव वस्तु में भी लगेगा। लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग्स। मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रही हूँ ताकि आप लिख लो इसे, ठीक है।
इसे फटाफट नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद में सेंटेंस ही लिखवाऊंगी। ठीक है, सब कुछ दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है, सब कुछ साफ साफ भी है और सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये तो रहा हेयर का यूज कहाँ करते हैं, पास की वस्तु के लिए, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ठीक, देयर का यूज करते हैं दूर की वस्तु के लिए, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक, दूसरी बात, ये तो ही एक बात। दूसरी बात, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेंटेंस। ठीक, किस तरीके से इसका यूज करते हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना? भाई तो सेंटेंस 4 ही होंगे आपके, सेंटेंस जो होंगे 4 ही होंगे। कौन कौन से? अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रो प्लस नेगेटिव। यही 4 है, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं। ठीक, अफर्मेटिव की बात की जाए तो साधारण वाक्य को कहते हैं, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक, हाँ, आपका टेंस कई प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे ना, हियर और देयर, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे पहले पढ़ो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, रूल्स पता ही है आपको, रूल्स तो पता ही होगा। क्या है रूल्स? तो रूल्स है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब एक एग्जांपल देखो, मैंने कहा राम यहाँ, जिसे कोई मुझसे पूछा है, अरे राम को देखा है, राम कहाँ है? अरे मैंने कहा क्या, राम राम तो यहाँ है, राम यहाँ है, मतलब पास में है, इतना पास है कि उसे जा सकते हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, यानी नियर में है, बिल्कुल पास में। जब कोई वस्तु पास में होती है तो उसके लिए हेयर का यूज करेंगे, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स। करने का तरीका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे। भाई हम तुम्हें तो 2 हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, एक पास्ट का, पास्ट में वाज वेयर लगता है। ठीक है, पास्ट का पढ़ा है तो उसमें वाज वेयर का यूज हुआ है। ठीक, हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस तो उसमें इज, आर और एम का यूज हुआ है, राइट? ठीक है, तो अभी इसमें से कौन लगेगा, तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे राम यहाँ है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बताओ? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमें सब्जेक्ट नहीं पता है, तो सबसे पहले सेंटेंस में कौन शब्द का यूज करो। ठीक है, राम यहाँ है, इसमें राम की जगह लिखो कौन। कौन यहाँ है? राम, है ना? कौन यहाँ है, कौन शब्द का सेंटेंस में आप कौन शब्द का यूज करोगे तो आएगा आपका सब्जेक्ट। कौन कौन आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। कौन यहाँ है? तो राम यहाँ है, तो राम की स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है, क्या, सब्जेक्ट। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो वाक्य लिखा गया है या जो वाक्य बोला गया है वो आपका है, क्या नाम है, अभी का है या बात का है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है। तो बात है राम यहाँ है, अब पर भी है, वो चला नहीं गया है, वो राम यहाँ पे अब पर भी है, तो यानी वाज वर्ब का तो यूज होगा नहीं भाई, था थी थे में यूज होता है, तो इज आर एम में से किसी एक का यूज करेंगे। लेकिन बात तो प्रॉब्लम एक आ रही है, वो क्या? बात ये आ रही है कि है का यूज तो है, लेकिन अब यहाँ पे इज आर एम में से कौन सा लगेगा? तो राम आपका एक वचन है, राम आपका एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ होगा इज। राम इज, राम है कहाँ? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ। तो यहाँ जब पास के लिए है तो यहाँ हो जाएगा क्लियर है? राम इज है, राम यहाँ है। अगर मैं बोलूँ राम यहाँ था, तब क्या लिखोगे? अगर मैं बोलूँ राम यहाँ था, कोई पूछा राम यहाँ था क्या? हाँ हाँ, राम यहाँ था, अभी नहीं है पर कुछ देर पहले था, ठीक, तो हो जाएगा राम, सब कुछ वही रहेगा, था का हो जाएगा यहाँ पे वाज, क्योंकि एक वचन है, राम वाज है, राम यहाँ था, ठीक है, राम इज है, राम यहाँ है, राम वाज है, राम यहाँ था। क्लियर हो रहा है बाबू? क्लियर तो बिल्कुल हो रहा होगा, है ना, क्योंकि अभी छोटा छोटा सेंटेंस चल रहा है, अभी मैं आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंस
लंबे लंबे सेंटेंस जो बुक में लिखा होता है ना, वो भी करना सिखाऊंगी। आपको मेरे साथ बने रहना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखो, सीक्वेंस में सीखो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। राम यहाँ है, आगे इसी तरह 50 तो सेंटेंस बनाओ ना, जैसे मैंने बताया। क्या बोलूं, चलो, बच्चे यहाँ हैं, बच्चे यहाँ हैं, बच्चे यहाँ हैं। आज जो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। कौन यहाँ है भाई, यहाँ कौन है, बच्चे। बच्चे क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन। बहुवचन है इसलिए इज नहीं, आर। चिल्ड्रन आर कहाँ, यहाँ, यहाँ का हो गया है। अगर मैं बोलूँ बच्चे यहाँ है नहीं, यहाँ थे, तब क्या लिखेगा, यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन। वाज नहीं, वर, ठीक है, वर है कि नहीं। सिंपल। लोग खामोखा इंग्लिश को बदनाम नहीं करते, इंग्लिश बहुत हार्ड है, तरीका सीखो। सीखे इस पोके इसी तरह बनेगा। बच्चे यहाँ हैं, चिल्ड्रन आर हेयर, ठीक है। राम यहाँ है, राम इज हेयर। सुधा यहाँ है, सुधा इज हेयर। गीता यहाँ है, गीता इज हेयर। बंदर यहाँ है, मंकी इज हेयर, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। थाथी थे तो वाज लगा दो इसकी जगह, बात खत्म। पूरी कहानी इंटरेस्टिंग है कि नहीं। अच्छा, कभी कभी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं। हम बोलते हैं ये रहे बच्चे, ये रहे बच्चे। कभी कभी ऐसा वर्ड भी बोला जाता है। अब बच्चे इस बात के लिए कंफ्यूज जाते हैं, अरे इसमें तो है का यूज किया ही नहीं, इसमें तो इज न लगा है, सॉरी, न तो है लगा है, न थाती थे लगा है, ये कौन सा सेंटेंस है। तो बात अभी की गई है, बच्चे, ये रहे बच्चे। मैंने कहा ये रहा मार्कर, ये रहा मार्कर का मतलब ये है, मार्कर हमारे हाथ में अपर भी है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ये रहे मार्कर, ये रहा मार्कर, हाथ में है, अपर भी मेरे सामने है, बीता हुआ नहीं है तो प्रेजेंट टेंस हुआ। और मार्कर एक है तो इज का यूज करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, ये रहे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं यहीं पे, ठीक है। तो बहुवचन का यूज करो। जैसे अब इसका क्या बनेगा, इसका थोड़ा सा हटके बनेगा। ये रहे बच्चे, यहाँ की बात होती है, तो यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका बच्चे नहीं रहेगा। यहाँ पहले ये की स्पेलिंग होगी, हेयर आर चिल्ड्रन। आया समझ में, ये रहे बच्चे, हेयर आर चिल्ड्रन, ठीक है। ये रही गीता, ठीक है। तुमसे गीता कहाँ है, गीता तो यहाँ पे नहीं। अरे ये रही गीता कहाँ है, पास में है। ये रही गीता, ये अपर भी है, ठीक। तो हो जाएगा हेयर आर नहीं, इज, हेयर इज गीता, गीता यहाँ है, या गीता इज हियर, गीता यहाँ है, या ये रही गीता। किसी भी तरीके से बोलो, कोई गलती नहीं है, ठीक है। बोलने का तरीका मतलब वही निकल रहा है। चीज़ क्लियर हुआ। अच्छा, हेयर तो क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं देयर की, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में, देयर की। रवीना वहाँ है, यहाँ नहीं है, वहाँ है। कहने का मतलब ये है, वस्तु जो है, या जिस इंसान की बात कर रही है, चाहे वो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, वो वस्तु दूर है। तो दूर के लिए क्या यूज किया जाता है, देयर, हेयर नहीं, देयर। तो लिखेंगे रवीना इज हेयर नहीं, देयर, ठीक है। अगर बोलूं रवीना वहाँ है नहीं, रवीना वहाँ थी, है नहीं, थी, वहाँ पे खड़ी थी, ये तो पक्का पर अभी नहीं है, वो थी वहाँ पे खड़ी, ठीक है। रवीना वहाँ थी, ठीक। अब रवीना वहाँ थी का क्या होगा, तो वही सिंपल है, रवीना इज नहीं, वॉज, क्योंकि बात काम जो है बीत चुका है। और देयर नहीं, हेयर नहीं, देयर, क्योंकि वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं लोग कि तुम कहाँ हो, तो बोलते हैं अरे मैं यहाँ हूँ। ये सेंटेंस अक्सर बोलते हैं,
हाँ मैं यहाँ हूँ बोलते हैं ना, मैं यहाँ हूँ। अब उसे कैसे बनाएंगे? थोड़ा देर। मज़ेदार चीज़ पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लास है, ये मत सोचना कि बोरिंग क्लास है ना। नई नई चीज़ सीखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं का हो गया आई। अब आता है इज आर एम में से कौन सा यूज करोगे? तो भैया ना इज यूज करेंगे ना आर यूज करेंगे, तो यूज क्या करेंगे? तो यूज करेंगे एम, क्योंकि आई के साथ एम का यूज होता है। आपने पढ़ भी रखा है, मैंने बता भी रखा है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ एम का यूज करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आई एम, कहाँ हूँ? यहाँ, तो हो गया हेयर। मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तुम वहाँ हो, तुम वहाँ हो। लो अब तुम वहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो। मैं यहाँ हूँ पास में और तुम वहाँ हो, दूर की वस्तु की बात हो रही है। तो हो जाएगा तुम का होता है यू, और यू के साथ हो लगा है, यानी इज आर एम में से कौन सा होगा? आर। यू आर, तुम हो कहाँ? हेयर नहीं, देयर। यू आर देयर, तुम वहाँ हो। क्लियर है? आगे देखो, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना? चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? आ जाओ आगे देखो। कभी कभी हम बोलते हैं, किसी ने पूछा, किसी वस्तु की बात कर रहे थे थोड़ा सा हम, जैसे मैंने कहा ये रही कुर्सियाँ, ये रही कुर्सियाँ। वह कुर्सियाँ कहाँ है? अरे भाई ये रही कुर्सियाँ, ये पास में है, चीज़ें आपके करीब में है, नियर में है। अब इसका क्या बनाएंगे? तो ये रही कुर्सियाँ, याद रहे कुर्सियों की संख्या ज़्यादा है। कुर्सी होता है ये रही कुर्सी, तो किसी एक कुर्सी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कुर्सी नहीं, कुर्सियाँ, संख्या क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रही कुर्सियाँ, यानी हेयर, इज नहीं आर, हेयर आर क्या? चेयर्स। क्या? ये रही कुर्सियाँ, ठीक। अगर मैं कहूँ ये नहीं, वे रही कुर्सियाँ, कुर्सियाँ यहाँ नहीं है, वे रही कुर्सियाँ, दूर है। अगर मैं कहूँ कुर्सियाँ दूर है तो हम क्या बोलेंगे? वे रही कुर्सियाँ। वे रही कुर्सियाँ, तो हेयर नहीं, देयर, देयर आर चेयर। बस कितना सिंपल है ना? है ना सिंपल? वे रही कुर्सियाँ। अच्छा और तरीके से देखो, एक दो तरीके से और बताती हूँ इसी सेंटेंस को किस किस तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा किसी ने पूछा मेरा पेन देखा है, मैंने कहा हाँ तुम्हारा पेन यहाँ है। अगर मुझे कहना हुआ कि तुम्हारा पेन यहाँ है, तुम्हारा पेन यहाँ है, तुम्हारी कार यहाँ थी, है नहीं थी। अब इसका क्या बनाएंगे? तुम्हारा पेन यहाँ है, ये दोनों आपका सब्जेक्ट है, तुम्हारा पेन, योर पेन। क्या हो जाएगा? योर पेन। है लगा है, एक पेन की बात हो रही है। योर पेन इज कहाँ है? यहाँ है। मैंने कहा तुम्हारा कार यहाँ, तुम्हारा कार वहाँ था, सॉरी, ये तुम्हारा कार यहाँ था, थी लिख दिया था मैंने ना गलती से। तुम्हारा कार यहाँ था, तुम्हारा कार यहाँ था अभी नहीं है, काम बीत चुका है, पर कभी था। तुम्हारा कार, योर कार, तुम्हारा कार यहाँ था, ठीक है। वॉज हेयर, तुम्हारा कार यहाँ था, योर कार इज हेयर। क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर हो रही है ना? आगे देखो, मैंने कहा जैसे मैंने कहा
ये रही उसकी कार। ये रही उसकी कार। ये अब कार तो बहुत सारी है नहीं, किसी एक कार की बात की जा रही है। ये रही उसकी कार, ये रही, ये पास पे है तो हो जाएगा हेयर इज क्या, उसकी कार। किसी लड़के की बात हो रही, उसकी कार, ठीक है। तो हिज उसका होता है हिज और कार मतलब हो गया कार। क्लियर है? ठीक। अच्छा एक चीज़ और, अभी हिज हिम हर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, अभी उसके बारे में बात किया जाएगा। पहले आपका हेयर और देयर से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उसे फाइनल कर लिया जाए उसके बाद, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा सीता की बहन यहाँ है, सीता की सिस्टर, ठीक है, यहाँ है तो बोलेंगे सीता सिस्टर्स है तो हो जाएगा इज, एक ही बहन की बात हो रही है, सीता सिस्टर है, सीता की बहन यहाँ है, राम का भाई वहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक। जिस तरीके से हेयर देयर का यूज हो सकता था मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया है, ठीक है। इस क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार देखना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी और धीरे धीरे करके हम जैसे सोच लो सेंटेंस पढ़ ही रहे हैं। अभी हिज हिम और हर का यूज बताऊंगी, दीज दोज का बताऊंगी, फिर जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दोज और दीज का यूज कहाँ करते हैं, दे का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ किसमें क्या अंतर है, जब वो सब फाइनल हो जाएगा तब टेंस स्टार्ट करूँगी, सब्जेक्ट एग्रीमेंट स्टार्ट करूँगी, एक्टिव पैसिव स्टार्ट करूँगी, सब कुछ धीरे धीरे, ठीक है। तो सब कुछ सिक्वेंसली चलता रहेगा। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, एक लाइक बनता है, एक कमेंट बनता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना अगर क्लास में पहली बार आया तो। दूसरी बात, अच्छा मैंने पहली पूछी थी, अगर याद होगा तो, क्लास के शुरुआत में ऐसा क्या चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। पहली जो था, ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो पहली का जो आंसर है वो है सपना। हम सपना देख सकते हैं लेकिन सपने को छू नहीं सकते, है ना। पहली का आंसर है सपना। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना और कल हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके।